हेलो एवरीबॉडी, भक्ति टैरो आपका स्वागत करता है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है, क्या डिवाइन जो चाहते हैं, जो आपके साथ होने वाला है, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है, ये सब कुछ हम देखेंगे। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इस तक पहुँचेंगे ये आपका तब का मैसेज होगा। और ये 4 पाइल्स में डिवाइडेड है, जिसमें हम स्टार साइन बेस्ड देखेंगे कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हेलो फायर साइन, तो ये आपकी रीडिंग है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो हम देखते हैं कि क्या आपको जानने की ज़रूरत है। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर हैं, इसे देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ है पेज ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। तो इन्हें मैं पहले सेट कर दूँ। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो हाँ, अभी हम कुछ और भी कार्ड्स देखेंगे। ये है द स्टार, तो अच्छी रीडिंग आ रही है आपकी। बॉटम में क्या है देखते हैं। बॉटम में है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो सजेस्ट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी रीडिंग लेके आऊँगी। ये भी एक सजेस्टेड टॉपिक था, ठीक है। तो देखते हैं अभी और क्या आता है क्लैरिफिकेशन में। मैंने डेक ही उल्टा पड़ा हुआ है, ये रिवर्स में नहीं आया है। यहाँ है 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, और यहाँ है 9 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में क्या है देखते हैं। बॉटम में है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो अभी देखते हैं कि आपको फायर साइन को क्या जानने की ज़रूरत है, डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले फायर साइन को डिवाइन बताना चाहते हैं कि आप बहुत सुंदर हैं, आप यूनिक हैं। अगर आपको कभी भी सेल्फ एस्टीम जैसी समस्या आती है, आपको लगता है कि आप वर्दी नहीं हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जानने की ज़रूरत है कि आप हेल्दी भी हैं, वेल्दी भी हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा करिश्मेटिक है। अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसे नहीं हैं तो ये दुनिया आपकी नहीं है, कभी भी आपकी कदर नहीं करेगी, तो आप गलत हैं। आपके पास बहुत बड़ा दिल है जो कि लॉयल है। और आज के ज़माने में पैसे भी मिल जाते हैं, बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन एक लॉयल हार्ट जिसकी सबको तलाश होती है, वो नहीं मिलता है। तो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, जैसे भी हैं अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। आप सबसे अच्छे हैं, आप सबसे सही हैं, और आपको अपने से प्यार करने की ज़रूरत है। अगर आपने कोई भी चीज़ शुरू की है, जैसे बिजनेस है, कोई स्टार्टअप है, या कुछ भी इन्वेस्ट किया है, उसका रिटर्न आपको हो सकता है अगले आने वाले 9 महीने में मिल सकता है। अभी से आप अपने काम पर, अपनी जिम्मेदारियों पर फोकस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप अपने काम में थोड़ा इन एंड आउट भी रहते हैं और मैच्योर नहीं रहते हैं। आपको मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं रहा तो आपको उतना आउटकम नहीं मिलेगा जितना आपने सोचा हुआ है, जितनी की एक्सपेक्टेशंस आपने रखी हुई है, उतना आपको नहीं मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा जिम्मेदार बनने की ज़रूरत है और अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाने की ज़रूरत है अपने काम में, अपने किसी भी चीज़ में। अगर रिलेशनशिप की भी बात है तो भी उसमें एक टाइम होता है, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होता है और प्रॉपर टाइम देना होता है। इन एंड आउट, चाहे आप करियर में रहेंगे, चाहे आप कहीं भी रहेंगे, वो सही नहीं होता है। तो डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि अगर आने वाले कुछ 1 सालों में
अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं तो आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना ही पड़ेगा। बात अगर फैमिली की या प्यार की आती है तो उसमें बहुत अच्छा आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। आपकी फैंटेसीज़ में जो अभी तक चल रहा था वो अब ड्रीम कम ट्रू होने वाला है। अगर आप अभी तक सिंगल थे तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो कि ट्रू और जेन्युइन लवर होगा। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई आए या आपकी जो करंट रिलेशनशिप चल रही है उसमें अगर कोई दिक्कत है वो हील हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए दुआएं करूँगी और दुआओं में बहुत असर होता है। तो जो भी आपकी फैंटेसीज़ में चल रहा था, कुछ लोग अपना घर भी बसाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे सपने देखे हैं, कुछ लोगों ने घर भी लिया हुआ है। तो उनकी ये जो ड्रीम है, विश है, वो पूरी होने वाली है अगले 1 साल में। 1 साल के अंदर-अंदर ही उनकी ये विश पूरी होने वाली है। कुछ लोगों ने अपने करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा हुआ है, मेंटली कॉन्फ्लिक्ट रहता है, जनरली उनका फेज़ चल रहा है, तो उसको थोड़ा-सा अपने माइंड से बाहर कीजिए, कभी-कभी रिलैक्स हो जाइए, कभी-कभी कहीं घूमने चले जाइए या फिर कुछ लोगों से सीख लीजिए कि उन्होंने कितना धैर्य बना के रखा, कितने पेशेंस की ज़रूरत होती है अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है या फिर कोई ऐसा काम करना है जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होती है और फिर उसका आउटकम आता है। तो अपने माइंड को रिलैक्स करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत होती है। अगर आपको लगता है कि दुनिया ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया हुआ है, हर कोई आपका दिल दुखा देता है या आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया गया है, तो इस विक्टिम मेंटालिटी से, इस मानसिकता से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया की खुशियाँ आपके साथ हैं और आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। अगर आपके कोई इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं या कोई वुंड्स हैं या कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से आपके मन में एंजाइटी या डिप्रेशन जैसा कुछ आ रहा है, उसकी हीलिंग होना शुरू हो गई है और अगले 1-2 महीने में उसकी हीलिंग पूरी तरह से हो जाएगी। लेकिन इसके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आपको भी कुछ वर्क करना पड़ेगा। अपने आप को एक ऐसी पर्सनालिटी समझिए जो कभी भी विक्टिम नहीं होती है, वो एक क्रिएटर है और क्रिएटर कभी भी दुखी नहीं होता बल्कि वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होता है और हर चीज़ में नयापन देखता है। वो कभी भी प्रॉब्लम बेस्ड नहीं होता बल्कि सॉल्यूशन बेस्ड होता है। तो आपको ऐसी पर्सनालिटी बनने की ज़रूरत है। जब आप ऐसा करेंगे पूरी दुनिया की खुशियाँ आपके पास होंगी और आपको लगेगा कि हाँ, यही वो ज़िंदगी है जिसकी क्रेविंग आपको बहुत टाइम से हो रही थी। हो सकता है कुछ लोग अपने फ्यूचर सेल्फ से बातें भी करते हों, वो अपने फ्यूचर को देखते हों कि उनका फ्यूचर ऐसा होने वाला है। तो हाँ, आपको जो इंट्यूशन आती है वो सच है और आपको यही जानने की ज़रूरत है कि उस इंट्यूशन को पूरा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ करियर के भी मैसेज आए हैं, पर्सनल लाइफ के भी मैसेज आए हैं और अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की है, कोई घर लेना चाहता है, किसी का कोई लीगल इशू चल रहा है, तो सबके लिए मैसेज आए हैं। आपको अपने मन को शांत रखना पड़ेगा और मन के साथ-साथ अपने दिल और दिमाग में जो जंग चलती रहती है एक, उसमें एक बैलेंस भी बनाना पड़ सकता है, इसमें ये भी कहा जा रहा है। तो अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं आपके लिए वो रीडिंग भी लेके आऊँगी। तो अभी देखते हैं कि एंजल्स और आपको क्या कहना चाहते हैं। यहाँ है आर्किया पेशेंस। बिल्कुल मैंने बताया ही है कि आपको धैर्य और पेशेंस की ज़रूरत है। अभी मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर मैं बताती हूँ कि कार्ड्स कनेक्ट होके क्या बोल रहे हैं। आर्किया मर्सी है, आर्किया फेथ है और यहाँ है सोर्स रिटर्न टू वननेस और बॉटम में क्या है, आर्किया वर्च्यू है। तो सारी ही आर्कियाज आए हैं, आर्केंजल्स आज नहीं आए हैं। तो आपकी फेमिनिन एनर्जी थोड़ा हाई रह सकती है कुछ टाइम के लिए, आपको इसमें भी बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। तो सबसे पहले आपके साथ एक चीज़ होती है कि आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव एनर्जी में आ जाते हैं, अपना धैर्य खो देते हैं और व्यग्र हो जाते हैं। तो आपको आर्किया पेशेंस बोल रही हैं कि इस प्रोसेस पर आपको विश्वास रखना पड़ेगा। अगर आप विश्वास नहीं रखते हैं तो आपको एंजाइटी होना स्वाभाविक है। थोड़ा भरोसा रखेंगे, आपके साथ सब कुछ सही हो रहा है, यूनिवर्स ने जो भी सोचा है आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही है। थोड़ा भरोसा रखेंगे तो सब कुछ आगे ठीक होता चला जाएगा। पास्ट का याद कीजिए, पास्ट में आपने कितनी मुसीबतें झेली होंगी, वो सब कुछ आखिरकार आज ठीक हो चुकी हैं, आगे भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आर्किया मर्सी बोल रही हैं कि आपको थोड़ा सा कंपैशन दिखाने की ज़रूरत है। यूनिवर्स ने कुछ जितना भी आपको दिया है उसके लिए थैंकफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए और हमेशा बोलते रहिए थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है और जो भी आप मुझे देने वाले हैं उसके लिए मैं तैयार हूँ। मैं क्लेम करता हूँ या करती हूँ और मुझे सब कुछ एक्सेप्ट है।
ऐसा बोलेंगे यूनिवर्स आपके साथ हमेशा अच्छा ही करेगा। आर्किया फेथ बोल रही हैं लीड विथ कॉन्फिडेंस, तो भरोसा रख के आगे चलते जाएंगे, सब कुछ सही होगा। कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं करना है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम हील कैसे करें, हील करना होता है मेडिटेशन से, खुद पर ध्यान देके, सेल्फ लव करके और इनर वर्क करके। इतनी सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं, आपके इनर चाइल्ड इश्यूज भी हैं वो भी हील हो जाते हैं। सोर्स रिटर्न टू वननेस यही कह रहा है कि अपनी सोर्स एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, क्रिएटर के ऊपर ध्यान दीजिए, उनके ऊपर थैंकफुल रहिए, उनसे हमेशा कहते रहिए कि आपने मेरे लिए अच्छा ही सोचा है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। आर्किया बच्चों बोल रही हैं ओपन योर हार्ट, तो हार्ट चक्रा में कोई ब्लॉकेजेस हैं उसको हील कीजिए। अगर कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आना चाहे उसको अवेल कीजिए। पास्ट में अगर किसी ने धोखा दिया है, ज़रूरी नहीं है कि आगे जाके आपको धोखा ही मिलेगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और कुछ यहाँ से भी मैसेजेस देख लेते हैं, डिवाइन आपको और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। फिर हम कुछ सॉन्ग्स देखेंगे, लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। तो यहाँ क्या है, यहाँ है मॉर्निंग अफर्मेशन। तो आपको मॉर्निंग में अफर्मेशन देनी है कि आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और आप हेल्दी हैं। नेचर, तो आपको नेचर से भी कनेक्ट करना चाहिए, इससे भी हीलिंग बहुत अच्छी होती है। ट्रस्ट, तो ट्रस्ट द प्रोसेस का कार्ड भी आया था और ट्रस्ट का भी आया है। आपको भरोसा दिखाना पड़ेगा डिवाइन पर, तभी आपके साथ सब कुछ होगा। समथिंग बेटर, तो डिवाइन ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा प्लान करके रखा हुआ है, उनकी प्लानिंग पर कभी भी शक ना कीजिए। नेगेटिविटी को तुरंत हटाइए, इसके लिए आपकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। ठीक है, टेक एक्शन, तो अब आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिविटी को छोड़िए और एक्शन लीजिए। यही वो टाइम है जब आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। 2 कार्ड्स आ गए हैं, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, इसको ध्यान दीजिए। नॉट द राइट टाइम, अभी राइट टाइम नहीं है, लेकिन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा होगा। ये देखिए डिवाइन टाइमिंग, तो डिवाइन टाइमिंग आएगी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में, इसे क्लेम कीजिए और आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, यही उम्मीद रखिए। तो अभी हम कुछ लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं, इसकी कंफर्मेशन हो जाएगी। और अगर लेटर्स नंबर्स कोई सीज़न या कोई मंथ सिग्निफिकेंट नहीं भी आता है, तो अगर एनर्जी से आप कनेक्टेड हैं तो ये आपकी ही रीडिंग है। ठीक है, तो ये मैं इंट्यूटिवली ही निकालती हूँ क्योंकि अपने से ये आते नहीं हैं। तो बॉटम में क्या है, बॉटम में है 4 टाइम्स 9 जो कि विश फुलफिलमेंट को बताता है। तो आपकी विशेष फुलफिल हो रही हैं और अगर कोई कार्मिक साइकिल था उसकी एंडिंग भी चल रही है। तो यहाँ भी 9 आ चुका है जो कि उसकी कंफर्मेशन में आया है। 11 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, स्प्रिंग का सीज़न हो सकता है, फेवरेट हो आपका। 4 टाइम्स 8 आपको नज़र आता हो, संडे का डे सिग्निफिकेंट है, जून का मंथ सिग्निफिकेंट है। बी किसी का नेम इनिशियल हो सकता है जो कि मेरा भी है और ये मेरा फाइल भी है। 4 टाइम्स 5 भी किसी को नज़र आता हो, सी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, एस किसी का नेम इनिशियल हो सकता है। 2 डेट ऑफ बर्थ 4 है, अक्टूबर का मंथ है, 8 मंथ्स है। 29 किसी की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, क्यू किसी का नेम इनिशियल हो सकता है, आर भी हो सकता है। यहाँ है फरवरी का मंथ है, 5 है, 12 है, सैटरडे का डे है। एल नेमिनेशन हो सकता है, एक्स किसी का एक्स वापस आ रहा हो सकता है, के किसी का नेमिनेशन हो सकता है, 4 टाइम्स 6 किसी को नज़र आता हो, एन किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, नवंबर का मंथ सिग्निफिकेंट हो सकता है, मार्च का मंथ, यू किसी के नेम में आता हो, मई का मंथ और 4 टाइम्स 7 जो कि बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस नंबर है, इसे क्लेम कीजिए। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। 2 सॉन्ग देख लेते हैं जो कि आपको सुनने हों, शायद आपके 3 सॉन्ग आ गए हैं, तीनों को रख लेते हैं, आपके कुछ काम आ जाए या डिवाइन आपको इसमें से भी कुछ संदेश देना चाहते हैं। यहाँ है सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, तो ये बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। अगर आप स्ट्रगल में हैं तो ये सॉन्ग आपको ज़रूर सुनना चाहिए। शायद ये चित्रा सिंह का सॉन्ग है जहाँ तक मुझे याद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप इसे ज़रूर सुन लीजिएगा अगर आप किसी स्ट्रगलिंग फेज में हैं तो। यहाँ है कहानी सुनो मुझे प्यार हुआ, तो हो सकता है आपको जल्दी ही प्यार होने वाला हो या आप ऑलरेडी प्यार में हो। अभी एक और सॉन्ग देख लेते हैं। यहाँ है मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, तो ये एक्स की वाइब्रेशन आ रही थी, हो सकता है कुछ लोगों के एक्स वापस आ रहे हों। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज करूँगी। कुछ भी पसंद आया हो बता दीजिएगा और कोई सजेशन देना हो तो भी आप दे सकते हैं।
बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में। हेलो एयर साइन, तो ये आपकी रीडिंग है। इसमें देखने वाले हैं कि क्या आपको जानने की ज़रूरत है, डिवाइन यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखते हैं क्या आता है आपके लिए। यहाँ है डेथ, और क्या है 4 ऑफ वैंड्स, 11 कार्ड, 7 ऑफ कप्स, और यहाँ है द डेविल, 5 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। बॉटम में क्या है देखते हैं। बॉटम में है 9 ऑफ वैंड्स। इसे यहाँ रखेंगे क्लैरिफिकेशन के लिए। इससे देखते हैं। तो अगर आपको भी कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं आपके टॉपिक पर भी रीडिंग लेके आऊँगी। क्लैरिफिकेशन में यहाँ है द एम्परर, वाव, किंग ऑफ कप्स, यहाँ है 2 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ है 10 ऑफ कप्स। बॉटम में क्या है देखते हैं। बॉटम में है एस ऑफ सोर्ड्स। तो इन्हें मैं सेट कर सेट हो चुके हैं। यहाँ इसे यहाँ रखते हैं। तो सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है, अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ, कोई एंडिंग हुई है, कुछ ऐसा जो वर्क नहीं किया है, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और अगर कोई कार्मिक साइकिल था, जो पैटर्न चल रहा था, उसकी भी एंडिंग हो चुकी है आपकी ज़िंदगी से। और जो बीत चुका है उसके ऊपर अब ध्यान ना दीजिए, जो नया सवेरा आने वाला है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। कुछ लोग हो सकता है जिनकी मैरिज टूट चुकी हो और अब उनकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आने वाले हों, तो आपको थोड़ा सा डर लग रहा होगा कि कहीं नए पर्सन के साथ भी वही ना हो जो पीछे वाले पर्सन के साथ हुआ है। ऐसा नहीं है। इस डर को निकाल दीजिए और आने वाली नई ज़िंदगी का स्वागत कीजिए। जैसे ही आप इस चीज़ को माइंड में लाएंगे कि आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी, यूनिवर्स वही आपको देना शुरू कर देगा। तो देखिए, एंडिंग्स ज़रूरी हैं, उसी के साथ ही बिगनिंग्स छुपी हुई होती हैं। अगर कोई रिश्ता आपका ख़त्म हुआ है, किसी का ब्रेकअप हुआ है, किसी की मैरिज टूटी है, किसी का डिवोर्स केस चल रहा है और किसी का ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है, तो इसके लिए अब दुखी मत होइए, आगे बढ़ जाइए। हो सकता है नेक्स्ट 4 मंथ में आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो, कोई पर्सन हो जो कि आपको प्रपोज करे, या आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है जिससे आपकी ज़िंदगी आगे वाली बढ़ने वाली है जिसके साथ। तो उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारी होंगी, वो आपकी भी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होंगे। वो दिलो दिमाग से बैलेंस्ड पर्सनालिटी होंगे। प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा कूट कूट के उन्हें भरी होंगी। वो सब कुछ समझते होंगे, पूरी तरह समझदार होंगे, लेकिन बाहरी दुनिया को उन्हें लग सकता है उनको देख के कि वो घमंडी हैं, ईगो में भरे रहते हैं और किसी की नहीं सुनते हैं। तो देखिए, जो लोग जिम्मेदार होते हैं वो थोड़ा सा सोसाइटी से कट ऑफ कर ही लेते हैं, ऐसा होता ही है। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव ना हो, अपने अपने में रहने वालों में से हो सकते हैं, कोई योगा टीचर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आए। तो यहाँ मुझे अच्छे से क्लैरिटी के साथ नज़र आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा नेक्स्ट 4 मंथ में हो सकता है। और अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रही थी, कोई आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो अब आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी आ रही है। नेक्स्ट 7 मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट है। कोई भी डिसीजन लेना हो सोच समझ के लीजिएगा। और किन्हीं भी चीज़ों में कंफ्यूज हैं तो डिवाइन से एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा कि कोई साइन, कोई सिंबल या कोई सिंक्रोनिसिटीज वो दिखा दें, जिससे आपको पता चले कि आपको कौन सा फैसला लेना है। कभी कभी हमें बहुत बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो पिंक और पीच में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े फैसले ले जाते हैं जो कि लाइफ चेंजिंग हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो आपके साथ भी ये हो सकता है नेक्स्ट 7 मंथ में। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को ध्यान दीजिए, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाइए, क्योंकि ये फैसला बहुत बड़ा हो सकता है आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो।
और कुछ लोगों से बच के रहिए। कुछ लोगों की इविल आइज़ आपके ऊपर हैं, वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि आप खुश रहें, आप हैप्पी रहें और आपकी ज़िंदगी अच्छी हो, क्योंकि 4 कार्ड्स ऐसे आए हैं जो कि दिखाते हैं कि सोसाइटी में, आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे पर्सन हैं जो चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा लड़ाई झगड़े ही बने रहें और कभी भी आप किसी क्लैरिटी या किसी नतीजे तक कभी भी पहुंच ही ना पाएँ। आपका हार्ट हमेशा ब्रेक होता रहे और आप कन्फ्यूज़न में ही ज़िंदगी को जीते रहें। तो देखिए, ये चीज़ ख़त्म होने वाली है, इसका एंड आ चुका है। कुछ चीज़ों की एंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है और कुछ चीज़ें एंडिंग पर चल रही हैं। उन लोगों को सज़ा ज़रूर मिलेगी, वो लोग जो आपका भला नहीं चाहते हैं, लेकिन उसके पहले आपको अपना बचाव करना पड़ेगा। देखिए, रिलीजियस प्लेस पर आपको जाना चाहिए, रेगुलरली जाना चाहिए। मान लीजिए डेली नहीं जा पाते हैं तो 2-3 दिन छोड़ के जाते रहिए। और अगर हार्ट चक्रा में कोई वुंड्स है उसको हील कीजिए, क्योंकि द डेविल के कार्ड और ये 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से समझ में आ रहा है कि आपके कोई इनर चाइल्ड इश्यूज़ भी हो सकते हैं और हार्ट चक्रा में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस नज़र आ रहा है। तो अगर आपको देखिए, ब्लैक मैजिक अगर आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व है तो मैं बहुत जल्दी ये ब्लैक मैजिक रिमूवल काला धागा मैं लाने वाली हूँ। लेकिन अभी जब तक मैं नहीं ला पाती हूँ तब तक आप कुछ चैंटिंग्स का सहारा ले सकते हैं। कुछ लोग जो हनुमान जी को मानते हों, हनुमान चालीसा अपनी डेली रूटीन में शुरू कर दीजिए। सुबह जब नहाइएगा उसके बाद डेली हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। इससे आपकी ज़िंदगी से किसी भी तरह की नेगेटिविटी हो वो दूर हो जाएगी। व्हील ऑफ फॉर्चून और 10 ऑफ कप्स से समझ में आ रहा है ये सब कार्मिक साइकिल एंड हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में अब खुशियाँ आ रही है। 10 कंप्लीशन का कार्ड है और ये भी 10 है, दोनों ही 10-10 के कार्ड्स हैं जो कि बता रहे हैं कि अब 5 महीने के बाद आपकी ज़िंदगी में ऐसी टॉक्सिसिटी दोबारा कभी भी नहीं आने वाली है। अगर आपको लगता है कि आप नई शुरुआत नहीं कर सकते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, आप गलत हैं। आपको नई शुरुआत भी करनी पड़ेगी और कोई बड़ा डिसीजन भी लेना होगा। यहाँ पे इन सब कार्ड से समझ में आ रहा है, हो सकता है कोई आपको इंट्यूशन आए, उस इंट्यूशन को अपनी गाइडेंस समझिएगा और समझिएगा कि यूनिवर्स ने आपको कुछ बताया है और उसी के सहारे चलते रहिएगा, उससे आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। तो अभी हम और देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। यहाँ है अबंडेंस, स्टेप इनटू ओवरफ्लो, और है आर्किया ग्रेस, मोर फ्लो लेस्टल, और है यहाँ आर्किया मर्सी हैं जो कि बोल रही हैं चेरिश योर सेक्रेडनेस, और यहाँ है सैटेलाइट सिंबल, टर्न ऑन योर लाइट। बॉटम में क्या है देखते हैं। बॉटम में है आर्कएंजल हैनियल, ट्रस्ट योर वाइब्स। तो मैंने कहा ही है कि आपको कोई इंट्यूशन आएगी, अपनी वाइब्रेशन पर ट्रस्ट करना सीखिए और उसी के सहारे आगे चलिए। अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में अब आ रही है। बहुत टाइम बीत चुका है जब आपने कोई खुशियाँ नहीं देखी, किसी तरह के सुख के पल आपने नहीं देखे हैं, अब आपकी ज़िंदगी में वो आने वाले हैं। और ग्रेस, यहाँ पे आर्किया ग्रेस है जो कि बोल रही हैं कि अब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ एक बहाव के साथ चलेगा, स्मूथ चलेगा। अभी रुक रुक के चीज़ें चल रही थी, अब ऐसा नहीं होगा और आपको एक ग्रेस के साथ भरना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, कुछ लोग हैंडसम और ब्यूटीफुल होने में भरोसा रखते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। ग्रेसफुल होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है, आर्किया मर्सी बोल रही हैं कंपैशन दिखाइए, दया दिखाइए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए और बोलिए कि मेरा कार्मिक साइकिल एंड हो चुका है, अब मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं। और इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। यहाँ है सैटेलाइट सिंबल, टर्न ऑन योर लाइट। बहुत टाइम से अंधेरा अगर आपकी ज़िंदगी में छाया हुआ था, अब वो उजाले में तब्दील हो रहा है। और अगर आप किसी ऐसे नेगेटिविटी से भरे हुए हैं जिसमें आपको अंधेरा पसंद हो चुका है, तो अब उससे बाहर आने का समय आ चुका है। लाइट्स का आपको, अब लाइट्स की आदत आपको डाल लेनी चाहिए। कुछ लोग हो सकता है लाइमलाइट में आने भी वाले हों और कुछ लोगों की ज़िंदगी में एक ऐसे मुकाम आने वाले हैं जिससे आप सब लोगों की नज़र में आने वाले हैं। नज़र में आने वाले हैं मतलब आप कोई या तो सेलिब्रिटी बन सकते हैं या फिर आपकी सेलिब्रिटी से मुलाकात हो सकती है, जिससे आपकी आने वाली ज़िंदगी में आप भी उनके साथ मिलके ग्रो कर सकते हैं। तो आपको इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। अभी डिवाइन और क्या बोलना चाहते हैं इससे देखते हैं। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि इस फाइल में कौन से लोग हैं। डिवाइन टाइमिंग, तो अब डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, आपको और ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, देख लेते हैं क्या क्या है।
गो विद द फ्लो, बिल्कुल आपको यहाँ भी है मोर फ्लो, गो विद द फ्लो, आपको चलना चाहिए। कभी भी ये ना सोचिए यूनिवर्स आपके साथ गलत कर रहा है, यही मानिए यूनिवर्स ने आपके लिए भला सोचा है। पेन बुक एंड रीडिंग, तो देखिए आपको पढ़ाई का भी सहारा लेना चाहिए। पढ़ने से हमारे ज्ञान में तो वृद्धि होती ही है, हमारे जो भी आसपास के लोग हैं उन्हें समझने में भी हमें मदद मिलती है। डिवाइन फेमिनिन, तो हो सकता है आप कोई डिवाइन फेमिनिन हो या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई डिवाइन फेमिनिन आने वाली हो। फॉरगिवनेस, तो जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है उन्हें माफ़ कर दीजिए, इससे आपका भी भला होगा और जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उनका भी भला होगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो आपकी सिचुएशन अभी अच्छी नहीं चल रही है लेकिन आगे जाके ठीक हो जाएगी। यहाँ है थ्रोट चक्रा, तो आपको अपने थ्रोट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। गुमसुम से हो गए हैं, थोड़ा बोलने की कोशिश कीजिए और अगर बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो थोड़ा सा कम बोलिए, ठीक है। यहाँ है लिसन टू योर इंट्यूशन, तो अपनी इंट्यूशन पर आपको काम करना पड़ेगा, उसी के सहारे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और ये चीज़ पहले भी आ चुकी है। होप एंड वंडर, तो भरोसा रखिए आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स होंगे। तो अभी हम कुछ लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। कोई सीजन, कोई मंथ, कोई लेटर, कोई नंबर जो कि आपके लिए सिग्निफिकेंट हो, जिससे क्लैरिटी मिल जाए आपको ये आपकी ही रीडिंग है। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी अगर वाइब्रेशन आपके साथ मैच हुई है, एनर्जी आपके साथ कनेक्ट की हुई है, तो ये आपकी ही रीडिंग है। तो इसे मैं इंट्यूटिवली ही निकालती हूँ। इसके बाद हम देखेंगे 2 सॉन्ग जो कि आपको सुनने हैं इस रीडिंग के बाद। इतने काफ़ी रहेंगे। यहाँ है 1, तो किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 1। यहाँ है टी, किसी का नेम इनिशियल, 4 टाइम्स 9, एम ई 20, ट्यूसडे का डे, 1 ईयर, 26 टुडे, 18, 2, 4 टाइम्स 5, एस सी, जून का मंथ, सैटरडे का डे, 4 टाइम्स 8, सॉरी संडे है, पता नहीं क्यों मुझे सैटरडे मैंने बोल दिया, वो भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। डी, किसी का नेम इनिशियल है, 27 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। जे, किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ए, किसी का नेम इनिशियल हो सकता है। अगस्त का मंथ, 23, 1 वीक, 11, अप्रैल और 28। तो अब हम 2 सॉन्ग देख लेते हैं जो कि आपके लिए सिग्निफिकेंट हो। ये 2 सॉन्ग हैं, इन्हें आपको सुनना है। देख लेते हैं। यहाँ है चलती है क्या 9 से 12, तो हो सकता है आप कोई मूवी देखने जाएं जो कि आपके लिए बहुत अच्छी हो, प्रेरणादायी मूवी हो और आपको उससे प्रेरणा मिले। और यहाँ है आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, तो यहाँ पे समझ में आ ही रहा है कि आपकी आँखें भरी हुई हैं, हालांकि तब भी आपको मुस्कुराने की ज़रूरत है। ये सॉन्ग बहुत ही अच्छा है। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है, रेजोनेट हुई है, तो ये सॉन्ग ज़रूर सुनिएगा आप। ये कुमार सानू का सॉन्ग है, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, मेरा फेवरेट है, ज़रूर सुन लीजिएगा। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज करूँगी। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में। हेलो वाटर साइन, तो ये आपकी रीडिंग है, इसमें देखने वाले हैं कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है, क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं और क्या आपको जानना चाहिए अभी। तो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, आप जब भी इस तक पहुँचेंगे ये आपका तब का मैसेज होगा और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर हैं, इसे देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यहाँ है नाइट ऑफ वैंड्स, द हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ सोर्स और है यहाँ द हैंग्ड मैन। एक और कार्ड है जो कि है 9 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ है 6 ऑफ वैंड्स। बॉटम में क्या है, बॉटम में है पेज ऑफ कप्स। इसके क्लैरिफिकेशन में देख लेते हैं क्या था है। तो अगर आपको कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो आप कर दीजिएगा, मैं उस पर भी रीडिंग लेके आऊँगी। यहाँ है, एक मिनट में इसे साइड कर दूँ, 7 ऑफ वैंड्स है, 2 ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस,
और है यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स और है स्ट्रेंथ। बॉटम में क्या है देखते हैं। बॉटम में है 9 ऑफ कप्स। तो वाव, आपकी बहुत अच्छी रीडिंग होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए। यूनिवर्स आपको बताना चाहता है, आपको जानने की ज़रूरत है कि अब आपको हार्ड वर्क करना शुरू कर देना चाहिए। अगर अभी तक आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे, फन ओरिएंटेड थे, आपको पार्टीज़ करना बहुत पसंद था, या फिर अगर पार्टीज़ करना पसंद नहीं भी था तो दोस्तों के साथ घूमना फिरना ये सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद था, तो यूनिवर्स कह रहे हैं इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा जिम्मेदार बनने की ज़रूरत है और हार्ड वर्क अपनी ज़िंदगी में अब लाना है। और ये हार्ड वर्क करना कैसे है, हार्ड वर्क इंट्यूटिवली करना है कि आपको करना क्या है। जैसे अगर आपने कोई रोड मैप बनाया है, कोई ब्लूप्रिंट बनाया है कि आपको अगले आने वाले 4 सालों में इसको अचीव करना है, तो उसको उसकी अचीवमेंट के लिए जितना भी आपने शेड्यूल बनाया हुआ है उस शेड्यूल के थ्रू आपको काम करना है। और इंट्यूशन बेस्ड आपको काम करना है। इंट्यूशन कहती है कि अगर पूरा दिन हमें काम करना है तो बिना थके अगर हम कर सकते हैं तो आपको करना है। और अगर इंट्यूशन बोलती है कि ठीक है आज हमें रेस्ट कर लेना है क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में हमें लगातार काम करना है और पीछे बीते हुए 5 हफ्तों में से 5 दिन हमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, तो आज रेस्ट कर लेते हैं। कंफ्यूज ना रहिए, इंट्यूशन आपको गाइड करेगी और हमेशा सही ही गाइड करेगी। अब देखिए, इंट्यूशन को कुछ लोग गलत समझ लेते हैं। कुछ लोगों को लगता है अगर हमारा मन कर रहा है वो हमारी इंट्यूशन है। वो इंट्यूशन नहीं होती है। मन हमारा कभी भी काम करने को करेगा ही नहीं। मन हमारा आराम करने को कहेगा, पार्टीज करने को करेगा और वो चीज़ें करने को करेगा जो कभी भी हार्ड वर्क बेस्ड नहीं होता है। तो मन का कहना और इंट्यूशन का कहना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है और कभी भी कंफ्यूज नहीं रहना है। देखिए, अगर आपको मौका भी मिलता है तब भी किसी को चीट नहीं करना है फाइनेंशियली, क्योंकि हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में आपको ऐसा कोई मौका मिले जिसमें आप अगर किसी को चीट कर भी दें तब भी उन्हें कभी पता भी नहीं चलेगा और फ़ायदा आपका हो जाएगा। तो यूनिवर्स यहाँ कह रहे हैं कि किसी को भी चीट ना करें और अगर किसी ने आपको चीट किया है उसको दोबारा मौका भी ना दें। बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए अगर उसने बहुत बड़ी चीटिंग आपके साथ की हुई है। कोई फाइनेंशियली भी हो सकता है, कोई इमोशनली भी हो सकता है, कुछ भी तरह की किसी भी तरह की चीटिंग हो सकती है। आपको अब आने वाली ज़िंदगी में अपनी होप बनाए रखनी है, स्पिरिचुअल होना है, रिलीजियस होना है और ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आस-पास आपके कोई भी लोग हैं उनकी आपको हेल्प करनी है। हेल्प मतलब फाइनेंशियली हेल्प नहीं होती है। किसी को अगर मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा दुखी है, उसके अंदर कोई सुसाइडल टेंडेंसी है, उसके सुसाइडल थॉट्स आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, लगातार आते रहते हैं, तो अगर हम उसे थोड़ा-सा भी सपोर्ट कर देते हैं इमोशनली तो उसकी हीलिंग हो जाती है और उसके मन से जो दुआएं निकलती हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कारगर होती हैं। तो ऐसा आपके लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कोई दुखी हो, कोई महिला हो, कोई फीमेल हो या कोई गर्ल हो जो कि आपके पास आए, बहुत ज़्यादा दुखी हो तो उसकी थोड़ी सी हेल्प कीजिएगा, इमोशनली सपोर्ट दीजिएगा। आपकी ज़िंदगी में इससे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आएगी। अगर कुछ लोग कंसीव करने का सोच रहे थे, प्रेगनेंसी से रिलेटेड उनका कोई क्वेश्चन था, तो उसके लिए यस आया है, आप खुशियाँ मना सकते हैं और यूनिवर्स ने आपको बहुत अच्छी एक औलाद देने के लिए सोचा हुआ है। एक बहुत सुंदर आपके घर में बेबी आ सकता है। 3 मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट है। 3 महीने में हो सकता है आप कंसीव कर लें और आप बहुत अच्छी माँ बनेंगी। अगर कोई मेल भी देख रहे हैं तो वो बहुत अच्छे पिता बनेंगे, ऐसा यूनिवर्स बोल रहे हैं। अगर आपने कोई काम किया है, शुरू किया है या शुरू करने की सोच रहे हैं, कोई स्टार्टअप है, कोई पार्टनरशिप है, उसमें आपके लिए स्ट्रॉन्ग यस है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तुरंत शुरू कर दीजिए। आने वाले 9 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। 2 टाइम्स 9 आया है और यहाँ विश फुलफिलमेंट्स भी है जो कि बता रहा है कि अगर आपने अभी कुछ शुरू कर दिया आने वाले 3 महीनों में, तो आने वाले 9 महीनों में आपको इसका रिटर्न मिल सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको सक्सेस मिलेगी और आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन जाएंगे। दुनिया की नज़रों में, ज़माने में आपकी बहुत ज़्यादा वाहवाही होगी और आप एक ऐसे पर्सन बन जाएंगे जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हमेशा हाई रहती है। आपसे लोग सजेशन मांगने आएंगे और आपको एक इंस्पिरेशन के जैसा लेंगे कि इससे हमें पूछने की ज़रूरत है कि इन्होंने ऐसा क्या किया, ऐसे क्या शेड्यूल बनाया है, ऐसा क्या सोचा, पहले उनके क्या थॉट्स थे, अब सक्सेसफुल होने के बाद उनके क्या थॉट्स हैं। तो कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आने वाले 6-7 सालों में उनकी कोई बायोग्राफी भी लिख सकता है। कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। हो सकता है आपके लेफ्ट हैंड में कोई टैटू हो या नियर फ्यूचर आप टैटू बनवाने की सोचें, ऐसा भी नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ है जो आपके अभी सपनों में है वो अब आने वाले
दिनों में सच में आने वाली है आपकी ज़िंदगी में। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं, इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, मैं आपके लिए बहुत सारी दुआएं करूँगी। तो अब हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स अभी और क्या बताना चाहते हैं आपको। तो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है, कमेंट बॉक्स में बता दिया कीजिए, क्योंकि मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मैं भी जानना चाहती हूँ कितने लोग हैं जिनसे ये रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं। लीप स्प्रेड योर विंग्स। और देखते हैं, यहाँ है आर्किया प्योरिटी, क्लींस एंड डिटॉक्सिफाई। और देखते हैं क्या आता है। 2 कार्ड्स आ चुके हैं। यहाँ है आर्किया चैरिटी, ब्रिंग इन लव। और है यहाँ आर्कएंजल सैमुअल, बी वॉट यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट। तो और बॉटम में पहले देख लेते हैं। बॉटम में है आर्कएंजल सैंडलफॉन, जो कि बोल रहे हैं सेंटर एंड ग्राउंड। तो अब अगर आपने कोई रोड मैप नहीं बनाया है अपने करियर के लिए, तो अभी आपको बनाने की ज़रूरत है। प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, हार्ड वर्क करने के लिए तैयार रहिए, ऐसा आर्कएंजल सैंडलफॉन बोल रहे हैं। और अपने आप को कभी भी लिमिटिंग बिलीफ में ना बांधिए। आप लिमिटलेस हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप मास्टर मैनिफेस्टर हैं। अपने आप को ये समझाते रहिए। कोई नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव पैटर्न है, कोई हैबिट है, या बहुत ज़्यादा अपने सराउंडिंग्स में किसी ऐसे पर्सन को, बहुत सारे ऐसे पर्सन को रखा हुआ है जो कि टॉक्सिसिटी से रिलेटेड है या टॉक्सीफाई करते हैं आपको, तो उनसे आपको दूर जाने की ज़रूरत है, ऐसा कहा जा रहा है। और अपने हार्ट चक्रा को प्यार से भरना है, हार्ट को प्यार से भरना है और कंपैशन शो करना है यूनिवर्स को। बोलिए, यूनिवर्स थैंक यू, आपने मुझे जो दिया है और जो भी आप मुझे देने वाले हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आर्कएंजल सैमुअल बोल रहे हैं, जो भी आप आने वाले सालों में बनना चाहते हैं उसके लिए अभी से आप एक्ट करना शुरू कर दीजिए। अगर आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आप अभी से मान के चलिए कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। और आर्कएंजल्स क्या बोल रहे हैं, एंजल्स क्या बोल रहे हैं, आपके गार्डियन एंजल्स, सब हम देखेंगे। एक कार्ड आ चुका है, सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, आपको ये बताने की ज़रूरत है अपने आप को। फॉरगिवनेस, माफ़ कर दीजिए उन्हें जिन्होंने आपके साथ बुरा किया या कोई चीटिंग की है। कैंसिल, क्लियर एंड डिलीट, तो बिल्कुल उनको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना है जो आपकी वाइब्रेशन को लो करते हैं, आपकी एनर्जी को डिप्लीट करते हैं। लुक फॉर अ साइन, तो हो सकता है यूनिवर्स आपको कोई साइन दे, इसको ध्यान दीजिएगा और अनफोल्ड करने की कोशिश कीजिएगा उन चीज़ों को जो कि आपके अभी सामने नहीं आई हुई हैं। इफ़ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में अब सब कुछ अच्छा होगा। नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा हुआ है। 2 कार्ड्स आ चुके हैं। यहाँ है यू आर सेफ, तो आप सेफ हैं, ऐसा अपने आप को समझाते रहिए। यूनिवर्स ने आपको कवर किया हुआ है, कभी भी कोई आपके साथ बुरा नहीं कर सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप जानते ही होंगे, ये आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। यू आर अ पावरफुल लाइट वर्कर, तो हो सकता है यहाँ भी स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ भी बताया जा रहा है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे लाइट वर्कर हों जो कि इस दुनिया में कुछ क्रिएट करने के लिए आए हों, दुनिया को कुछ सिखाने के लिए आए हों। तो अगर ऐसा है तो आप अपने काम पे लग जाइए, क्योंकि आपकी जर्नी साधारण नहीं होने वाली है। तो अब हम कुछ लेटर्स, नंबर्स या कोई ऐसा सीज़न, कुछ भी जो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो उसको देख लेते हैं। तो अगर ऐसा नहीं भी आता है, वाइब्रेशन आपसे मैच हुई है, तो ये आपकी रीडिंग है। और बताइएगा ज़रूर आपसे कितना परसेंट ये सब रेजोनेट हुआ है। इतने रख लेते हैं। यहाँ है बॉटम में है 1 वीक, तो 1 वीक किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ है एल, के, सैटरडे, एक्स, 5, 12, अक्टूबर, 4, स्प्रिंग, बी, 9, एच, ओ या 0, 2 ईयर्स, 14, जनवरी, 3, वाई, सितंबर, 6, फ्राइडे, 13, वेडनेसडे, विंटर का सीज़न, समर का सीज़न, 4 टाइम्स 3, 30, थर्सडे का डे, 17, 2, टुडे, 26, 1 ईयर, 4 टाइम्स 8, 20 और ट्यूसडे का डे। तो अब हम 2 सॉन्ग देख लेते हैं जो कि आपकी सिचुएशन में फिट बैठते हों। तो ये एक चिपक के आ गया है और एक यहाँ पे कूद के आ गया है और एक तो हमने निकाला ही है। तो देख लेते हैं कौन से सॉन्ग हैं।
यहाँ है देखा हज़ारों दफ़ा आपको, तो ये अच्छा सॉन्ग है, इसे सुन लीजिएगा। और यहाँ ये है जाने वाले लौट के तू आया क्यों नहीं, तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी से कोई चला गया हो, वो लौट के ना आया हो। ये सॉन्ग मेरा फेवरेट है, चाहें तो आप इसे सुन सकते हैं। बी प्राक का सॉन्ग है। और यहाँ है तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तो ये भी बहुत अच्छा सॉन्ग है, मेरा फेवरेट है, चाहे तो आप इसे सुन सकते हैं। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज करूँगी। कुछ भी पसंद आया हो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय दोस्तों। हेलो अर्थ साइन, तो ये आपकी रीडिंग है। इसमें देखने वाले हैं आपको क्या जानने की ज़रूरत है, डिवाइन यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। तो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, आप जब भी इस तक पहुँचेंगे ये आपका तब का मैसेज होगा। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर हैं, इसे देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ है नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, वाव, टू ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट। एक और कार्ड चाहिए हमें जो कि है द मून, से यहाँ रखते हैं। बॉटम में क्या है देखते हैं। बॉटम में है नाइन ऑफ बैंड्स। क्लैरिफिकेशन में क्या आता है, तो अगर आप भी कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं सजेस्ट कर दीजिएगा, मैं आपके टॉपिक पर भी रीडिंग लेके आऊँगी। सिक्स ऑफ कप्स, द एम्परर, द टावर, पेज ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, और है यहाँ द हाई प्रीस्टेस। बॉटम में क्या है, बॉटम में है फोर ऑफ कप्स। तो सबसे पहले आपको यहाँ ये जानने की ज़रूरत है कि आपकी ज़िंदगी में कोई या तो पर्सन आने वाला है या कोई ऐसा पेट आने वाला है जिससे आपको तहे दिल से प्यार होने वाला है। इसके लिए आप तैयार रहिए। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपकी ज़िंदगी में प्यार आने वाला है। आपके साथ ऑलरेडी कोई पेट रहता है, कोई डॉग है या कोई कैट है या कोई भी पेट जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उससे आपका प्यार बढ़ने वाला है। और हो सकता है आप टेलीपैथिकली उससे कनेक्टेड रहें हमेशा, और वो आपकी एक इंस्पिरेशन बनकर आगे जाके आपकी इंस्पिरेशन बने। तो अगर ऐसा होता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ लोगों के पास हो सकता है बाज हो, कुछ लोगों के पास कोई चिड़िया है, ऐसा नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के पेट डॉग हैं, नहीं भी हैं तो स्ट्रीट डॉग उन्हें अच्छे लगते हैं, वो उनके साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है उन्हें, और वो उन्हें खाना भी देते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छी और एक प्योर सोल हैं, और यूनिवर्स आपको हर टाइम ब्लेस कर रहा है। मेरी तरफ से भी आपको बहुत सारी दुआएं, आप ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें। तो देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन साथ ही साथ कभी कभी हो सकता है आप ईगो के भी शिकार हो जाते हो। आपको लगता हो कि आप जो फैसला ले रहे हैं वही सही है, और दुनिया की सुनने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि लोग आखिर कहना क्या चाहते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो इसको थोड़ा सा साइड कीजिए, अपने ईगो को और अपनी बातों को, अपने फैसलों को, और कभी कभी अपने घर के मेंबर्स की भी सुनने की कोशिश कीजिए। आपकी माँ हैं, वो आपको अगर कुछ कहना चाहती हैं तो उनका प्यार बोल रहा होता है, कभी भी उनके शब्द कुछ भी बोल नहीं रहे होते हैं। तो इससे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यूनिवर्स आपसे ये करवाएगा, और करवाएगा कैसे, टावर मोमेंट ला के। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अपनी मिजाज में सख्ती ना लाइएगा, नरमी लाइएगा। अपना व्यवहार ऐसा रखिए जिससे लोग आपको प्यार करें, आप अट्रैक्टिव लगें। कभी भी तीखे शब्द किसी को भी नहीं बोलने हैं, ऐसा यूनिवर्स यहाँ कह रहे हैं। अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ में कंफ्यूज हैं, इन्हीं दो लोगों में कंफ्यूज हैं, तो आपको अब क्लैरिटी मिलेगी कि आपको किसे चूज करना चाहिए। करियर में कंफ्यूज हैं, उसमें भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। और अगर आप कंफ्यूज हैं यूनिवर्स आपसे चाहता क्या है, तो वहाँ भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। इसके अलावा अगर आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया है या कोई बिजनेस, कुछ लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं, कुछ लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी गुड न्यूज़ आ रही है। और अगर आप कोई जॉब करना चाहते हैं तो हो सकता है आपको अपने घर से दूर जाना पड़े, क्योंकि द चैरियट और ये सेवन ऑफ सोर्ड्स दोनों ही ट्रैवल को बता रहे हैं। तो अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रैवल भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको गुड न्यूज़ आ रही है। देखिए आप हो सकता है अभी बहुत ज़्यादा टॉकेटिव पर्सन हो, लेकिन आने वाले कुछ सालों में आप बहुत ज़्यादा चुप चुप से पर्सन बन जाएंगे, एक गंभीर पर्सन बन जाएंगे, और आपकी पर्सनालिटी ऐसी बन जाएगी जो कि प्रिडिक्टेबल
होगी ही नहीं। कुछ लोग आपको मिस्ट्री की तरह देखेंगे, क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस समय के साथ बढ़ती ही जाएगी और आप लोगों के सामने आना बंद कर देंगे। आप एक ऐसे पर्सन बनेंगे जो कि इंट्रोवर्ट होगा और इंट्यूशन बेस्ड अपने काम करेगा, कभी भी किसी की फालतू की सलाह नहीं लेगा। ऐसा नहीं कि सलाह ही नहीं लेगा, लेकिन फालतू की सलाहें नहीं लेगा, अपने मन से काम करेगा, अपनी इंट्यूशन की सुनेगा और सब कुछ वैसा ही करेगा जैसा यूनिवर्स चाहते हैं। तो अगर आपसे कोई भी ये एनर्जी मैच हुई है तो ये आपकी ही रीडिंग है, और मुझे ज़रूर बताइएगा कौन से लोग ऐसे हैं जिनसे ये रीडिंग, ये पाइल मैच हुई है। तो देखिए, हो सकता है यूनिवर्स अभी कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहा हो, समय आने पर उसे रिवील कर देगा वो। अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों ने बहुत से एग्ज़ाम दिए हों, अपना अपना खुद का कुछ शुरू किया हो और उन्हें वहाँ से रिजेक्शन मिली हो, तो इसके लिए सैड होने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता है, उसके बाद आपको कुछ देना चाहता है, जिससे आप एक मैच्योर पर्सन बने और मैच्योरिटी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। और अगर बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो जाते हैं तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। आपको यहाँ ये भी सलाह दी जा रही है, कंफ्यूज ना रहिए कभी भी किसी चीज़ों में, क्लैरिटी अपने मन से खोजिए, अपनी इंट्यूशन से खोजिए, जिससे आप अब एक सही रास्ते को पकड़ पाएँ, एक ऐसा ढर्रा पकड़ पाएँ जो कि आपके लिए सही हो, यूनिवर्स के लिए सही हो, इस धरती के लिए सही हो। तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, कोई नई शुरुआत करनी है, अभी कर दीजिए, यही वो सही समय है जब आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। अभी यूनिवर्स और आपको क्या कहना चाहता है, इससे देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक यहाँ पे ये सलाह आपको दी जा रही है, सजेशन दिया जा रहा है कि अपने शब्दों को सरल बनाइए, स्मूथ बनाइए और प्यार से बातें कीजिए। ऐसा करेंगे आप तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। यहाँ है आर्किया वर्च्यू, ओपन योर हार्ट। तो बिल्कुल आपके हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस ज़रूर हैं। हो सकता है आपको बचपन से ही वो प्यार ना मिला हो जिसकी आपने कल्पना की या आपको चाहिए हो या आप डिज़र्व करते थे, इसीलिए आप थोड़ा सा हार्श वर्ड यूज़ करना चालू कर चुके हैं। तो उससे दूर जाइए और अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। लीप स्प्रेड योर विंग्स। तो अपने आप को लिमिटलेस समझिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। कोई आइडिया था जो वर्क नहीं किया, अब वो आगे जाके वर्क करेगा। यहाँ है आर्किया स्ट्रेंथ, अनलीश योर मैजिक। तो अपने मैजिक को पहचानिए, आपके अंदर ही वो मैजिक है, वो करिश्मा है जिससे आप सब कुछ कर सकते हैं। कहीं बाहर कुछ भी खोजने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके अंदर ही है। अहम ब्रह्मास्मि वाली यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है कि ईश्वर आपके अंदर ही है, बाहर ना खोजिए। यहाँ है आर्किया ग्रेस, मोर फ्लो लेस हस्टल। तो गो विद द फ्लो, चलते जाइए, यूनिवर्स आपको सही रास्ता खुद दिखाएगा आपकी इंट्यूशन के थ्रू। और हो सकता है कोई साइंस, कोई सिंबल, कोई सिंक्रोनिसिटी आपको ज़रूर दिखाई दे। यहाँ है गार्डियन एंजल, आस्क फॉर सपोर्ट। कभी भी सपोर्ट की ज़रूरत हो अपने एंजल्स से बोलिए, और अगर किसी मुसीबत में है मुझसे भी बोल सकते हैं, मैं आपके लिए दुआएं करूँगी और दुआओं में बहुत असर होता है। तो अब अभी और देख लेते हैं क्या आता है यहाँ। यहाँ है इफ़ यू बिलीव। तो अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके साथ सब कुछ सही होगा। लुक फॉर अ साइन। अभी मैंने कहा कोई साइन या कोई सिंबल, कोई सिंक्रोनिसिटी आपको ज़रूर दिखाई देगी, और वो अगर दिखाई देती है तो आपको उस पर काम करना चाहिए। यहाँ है नो। तो नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, कभी भी ऐसा रास्ता ना अपनाइए जिसमें आपको खुशियाँ ना मिलें। यस, इससे आपको आपके जो सवाल हैं वो यस में बदल जाएंगे। और यहाँ है सक्सेस। तो आपकी ज़िंदगी में सक्सेस मैनिफेस्ट हो रही है, आप इसे क्लेम कीजिए। यहाँ है नेक्स्ट फ्यू वीक्स। नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। रूट चक्रा को हील कीजिए। अगर आप मेडिटेशन कर सकें तो मेडिटेशन का सहारा ज़रूर लीजिए। यहाँ है फॉरगिवनेस। किसी से नाराज़ हैं उन्हें माफ़ कर दें, इससे आपके भी सर से जो बर्डन है वो दूर होगा। 2 कार्ड्स आ गए हैं। गो विद द फ्लो। बिल्कुल आपको फ्लो के साथ, बहाव के साथ आगे चलना चाहिए, कभी भी किसी चीज़ के लिए रुकावट क्रिएट नहीं करना चाहिए। पेन बुक रीडिंग आपको ये करना चाहिए। कोई जर्नलिंग कर सकता है, कुछ लोग अपनी डायरी लिख सकते हैं, नहीं करते हैं तो आप करना शुरू कर दीजिए। लाइफ पर्पस। तो हो सकता है कुछ लोगों को अपना लाइफ पर्पस मिल चुका हो और कुछ लोगों को नियर फ्यूचर लाइफ पर्पस मिलने वाला हो। तो अब हम कुछ लेटर्स, नंबर्स देख लेते हैं। कोई सीजन है जो कि सिग्निफिकेंट हो आपके लिए, या कोई मंथ है, या कुछ टाइम फ्रेम, कुछ भी निकल के आता है तो ये क्लैरिफिकेशन के लिए होता है। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि यही आपकी रीडिंग है और ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी। नहीं भी निकल के आता है, वाइब्रेशन मैच होती है, तो आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा।
ये आपकी ही रीडिंग है, तो इसको मैं इंट्यूटिवली ही निकालती हूँ। यहाँ इतना मैंने ले लिया है। 4 टाइम्स 5 किसी को नज़र आता हो या किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो। यहाँ है 7, नवंबर का मंथ, रेन का सीजन, 2 ईयर्स, 3, वाई, 4, 9, ओ या 0, जनवरी, 14, 6, आई, यू, ऑटम, मार्च, मई, अगस्त, 23, 1 वीक, के, सैटरडे, 24, एक्स, जेड, 2 months, अक्टूबर, 12, एल, 5, स्प्रिंग, बी, और यहाँ है एच। तो अब 2 सॉन्ग देख लेते हैं जो कि आपके लिए सिग्निफिकेंट हों, जो कि आपको सुनने हों। तो ये रहे 2 सॉन्ग। यहाँ है कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, तो ये अरिजीत का सॉन्ग है, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, मेरा फेवरेट है, आप इसे ज़रूर सुनिएगा। यहाँ है तेरी चिट्ठी पते पे आए ना, तो ये जुबिन नौटियाल का सॉन्ग है, थोड़ा सैड है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है, ये भी मेरा फेवरेट सॉन्ग है, दोनों ही बहुत अच्छे सॉन्ग है, आप इसे ज़रूर सुन लीजिएगा। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज करती हूँ। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो, इनमें से कोई सॉन्ग या कुछ भी पसंद आया हो ज़रूर बताइएगा, और कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं आपके टॉपिक पर रीडिंग लेके आऊँगी। रीडिंग रेजोनेट हुई है या नहीं ये भी आप बता दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में।